हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू गणपति जूनियर कॉलेज। माई सेल्फ संतोष सर। आज हम देखेंगे एक नया चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसे ही आप हिंदी में कहते हो साझेदारी का प्रेविलियन या विघटन। अब डिसोल्यूशन मीन्स होता क्या है? डिसोल्यूशन मीन्स होता क्या है? आप देखते हैं कि पार्टनरशिप फर्म अभी तक के एक नया चैप्टर आपने इसके पहले इसमें चैप्टर देखे थे। कौन सा देखे थे? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। उसमें प्रीवियस अपन क्या करते थे? एंट्री देते थे। क्या करते थे? उसको एंट्री देते थे। न्यू पार्टनर की क्या करते थे हम? यहाँ पे न्यू एंट्री रहती है, पार्टनर्स की न्यू एंट्री रहती थी। लेकिन इस चैप्टर में क्या हो रहा है, जो बिजनेस है, जो फर्म है, जो आपका ये फर्म है, इस फर्म को क्या कर रहे हो? डिसॉल्व कर रहे। क्या कर रहे हैं? डिसॉल्व यानी होता है बंद। क्या होता है? डिसॉल्व यानी बंद। अब इस पार्टनरशिप फर्म को जब बिजनेस चल रहा है, अब क्या होता है? फर्म को बंद कैसे किया जाता है? देखो, दो पार्टनर हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन होते हैं, कितने भी पार्टनर जैसे आपके आ गए, जो भी पार्टनर्स आपके आए। अब क्या हो रहा है? आपस में उनकी नहीं पट रही है। आप दो पार्टनर हो, दो पार्टनर की आपस में आपकी अनबन होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया आपके इसमें, आपका नहीं पट रहा है। आपको बिजनेस क्या करना है? बंद करना है। अब बिजनेस बंद करना है, उस वक्त कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहती। आपने देखे होंगे कि जब पार्टनर की एडमिट होती है, आपने पिछले चैप्टर में देखे थे कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में जब पार्टनर को हम क्या करते थे? एंट्री देते थे। उस वक्त भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहती थी। उसी प्रकार से जब पार्टनर्स आपस में जब बिजनेस वो बंद कर रहे, उनकी नहीं पट रही, बिजनेस जब वो डिसॉल्व कर रहे, विघटन कर रहे, यानी यहाँ पे हिंदी में भी है साझेदारी का प्रेविलियन विघटन। प्रेविलियन यानी होता है बंद, विघटन यानी भी होता है बंद, विसर्जन करना। हम बोलते हैं ना, गणपति का विसर्जन हो गया या किसी चीज को बंद करना है। विसर्जन यानी समाप्ति करना। अब जैसे पार्टनर की नहीं पट रही है, बंद करेंगे, तो मैंने आपको उस वक्त क्या बता रहा कि न्यू पार्टनर जब एडमिट होता है तब उसके सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहती। क्या रहती थी कि वो अपनी कैपिटल लाएगा, गुडविल लाएगा, ख्याति लाएगा, रोक लाएगा, कुछ उसके सामने आने से पहले उसका पुराने साझेदार क्या करेंगे? अपनी जो ओल्ड बैलेंस शीट है, ओल्ड बैलेंस शीट को पहले क्या करते? पूरे उसको डिस्ट्रीब्यूट करके टैली करते, उसके बाद में न्यू बैलेंस शीट बनाते। न्यू बैलेंस शीट में नए पार्टनर को क्या करते? ऐड करते। बट यहाँ पे क्या रहता है? ऑलरेडी बैलेंस शीट दी रहती है। यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस शीट क्या रहती है? दी गई रहती है। अब बैलेंस शीट किस प्रकार से दी रहती है? देखो, स्थिति विवरण जो बैलेंस शीट रहती है आपकी, क्या रहती? बैलेंस शीट। इसे हिंदी में क्या नाम है? स्थिति विवरण। अब ये जो दी रहती, एक रहती इधर में लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी यानी देयता, और एक इधर में रहती है असेट्स, मीन्स संपत्ति। आपको ऑलरेडी दी गई रहती है। कहाँ पे दी रहती है? आपको जो क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन में आपको ये सब चीज दिया रहेगा। यानी पार्टनर्स की ऑलरेडी लायबिलिटी साइड रहेगी, असेट साइड भी रहती है, यानी पूरी बैलेंस शीट दी रहती है। पार्टनर्स का कैपिटल कितना है, उनकी असेट्स कितनी है, उनको देना कितना, ये सभी चीज दिया रहता है। अब ये हमको दिया है और उसके बाद में हमको अब बंद करना है। क्या है कि बंद होता है क्या पार्टनर्स का बिजनेस? ऐसा तो नहीं कि हमने बोले कि भैया मुझे बिजनेस बंद करना है तो लगाए ताला, खत्म कर दिए, चले घर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, उसके लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहती है। अब बिजनेस बंद करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं? वो जितनी भी असेट्स है, ये जितनी भी उनकी असेट्स है, उस असेट्स को एक मुकाम में, एक जगह पे वो क्या करेंगे? संग्रहित करेंगे। क्यों करेंगे संग्रहित? क्योंकि उनको बेचना है, क्योंकि बंद करना है। तो भैया उनके पास जो बिजनेस का माल बचा है, वो बिजनेस के माल को तो कहीं ना कहीं ट्रांसफर करेंगे, बेचेंगे क्या नहीं बेचेंगे। तो क्या करते हैं? पूरे असेट्स, जितनी भी असेट्स होती है, उस असेट्स को क्या करते हैं? कहां पे ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करते हो? ट्रांसफर करते। अब रियलाइजेशन यानी क्या? रियलाइजेशन यानी नाम ही है रियलाइजेशन को आप एक दूसरा भी नाम दे सकते हो, उसको सिंपल भाषा में बिजनेस बराबर है। ये एक नाम दे सकते हो आप बिजनेस का। रियलाइजेशन को भी आप दूसरी भाषा में एक नाम क्या दे सकते हो? बिजनेस। अब बिजनेस क्यों? क्योंकि देखो, अब बिजनेस में उनका माल जमा है, बिजनेस में, व्यापार में उनकी पूरी असेट्स, पूरी संपत्ति उनकी क्या है? जमा है।
अब जमा है तो उसको क्या करेंगे, पूरी ट्रांसफर करेंगे। क्यों ट्रांसफर किए, क्योंकि उनको बाद में क्या करना है, बेचना है, बिजनेस बंद करते वक्त बेचना है। अब असेट्स अब ट्रांसफर करना है, यानी कैसे क्या, अब एक जगह उनको संग्रहित करना पड़ेगा। अब बिजनेस चल रहा है तो उसके जो असेट्स होंगी वो एक ही जगह होंगी क्या भैया, किसी के पास अगर रखी होंगी, गोडाउन में रखी होंगी, गोडाउन का भी माल लाएगा, वो सभी माल लाएगा ना, क्योंकि उसको बेचना है, बिजनेस बंद करना है, अपना व्यापार क्या करना है, उसको बंद करना है। तो बंद करना है तो पूरे माल को एक जगह क्या करेगा, वो जमा करेगा। जमा करने के बाद फिर वो बाद में वो बेचेगा, जो भी है कंडीशन अप्लाई है। उसके बाद अब ये आपकी असेट्स हो गई। असेट्स होने के बाद अब उसकी जो लायबिलिटी है, देयता। अब बिजनेस भैया असेट्स लाया, असेट्स ट्रांसफर किया, उसके बाद जो लायबिलिटी है, देता है, किसको किसको देना है, ये भी सब चीज़ें एक जगह जमा करेगा कि नहीं करेगा, किसी को कुछ पैसा देना है, कुछ करेगा, तो ये भी चीज़ें क्या करेगा, टोटल ये भी पहले ट्रांसफर कहाँ करेगा, रियलाइजेशन में, यानी रोकीकरण बोलते हैं इसे, हिंदी में क्या बोलते हैं, रोकीकरण। हिंदी में क्या बोलते हैं, रोकीकरण। यानी सभी चीज़ें, चाहे असेट्स हो चाहे लायबिलिटी हो, चाहे असेट्स रहे या लायबिलिटी, चाहे संपत्ति हो या देयता, ये सभी चीज़ों को क्या करेगा, वो पहले ट्रांसफर करेगा। कहाँ ट्रांसफर करेगा, रियलाइजेशन में, मीन्स रोकीकरण में ट्रांसफर करेगा। अब ट्रांसफर करने के बाद अब उसने ट्रांसफर तो कर दिया, बिजनेस बंद हो रहा है तो भी बिजनेस बंद हो गया क्या, नहीं, उसने अभी सिर्फ बिजनेस बंद करते वक्त पूरी असेट्स को क्या किया, या लायबिलिटी को एक जगह जमा किया, यानी संग्रहित किया, ट्रांसफर करके रखा है। उसके बाद अब हो सकता है उसके बैलेंस शीट में, स्थिति विवरण में ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस दिया होगा, पुराना लाभ हानि हुआ होगा, पुराना जो जमा होगा, जो भी होगा, तो ये भी सब चीज़ें जो ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस हुआ होगा, लाभ हानि जैसे पुराना रहा होगा, लाभ हुआ होगा या हानि हुआ होगा, ये भी क्या करेगा, पहले आपस में क्या कर लेंगे, वो बांट लेंगे ना भैया, जो भी पैसा बचा है, जो कुछ है, ये भी क्या करेंगे, लाभ हुआ या हानि हुआ, ये भी क्या करेंगे, बांट लेंगे, बराबर है। बांटने के बाद अब उसके बाद जो उनके पास पैसा है या जो भी है, जो असेट्स बची या कैश इन हैंड बोलते, हस्तस्थ रो, अब उनके बैलेंस शीट में बचा है तो पैसा भी कहाँ ट्रांसफर करेंगे, सबसे पहले बैंक में। सबसे पहले कहाँ रखेंगे, वो बैंक में। यहाँ पे देखो बनाना क्या क्या पड़ता है, एक बनाना पड़ता है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा बनाना पड़ता है पार्टनर्स अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा बनाना पड़ता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट यानी रियलाइजेशन का आपका नाम है रोकीकरण, इसका नाम है साझेदार, और इसका नाम है अधिकोष। ये तीन चीजें बनाना पड़ता है। अब तीन चीजें बनाना पड़ता है तो सभी चीजें क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे पूरा सब मिलाप करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो ओल्ड बैलेंस शीट दी है, जो उसकी स्थिति विवरण दी गई है, वो स्थिति विवरण को, स्थिति विवरण में कैश असेट्स है, उसके बाद कैश इन हैंड बोलो या कैश एट बैंक, बैंक में पैसा हो या हाथ में पैसा हो, वो सभी चीज़ें क्या करेगा, बैंक में पहले डिपॉजिट करेगा, बैंक में क्या करेगा, पहले डिपॉजिट करेगा, ठीक है। उसके बाद अब इतना होने के बाद अब वो एक है कि बंद कर देगा क्या, तो भी बंद होता है क्या, नहीं। अब उसके बाद कुछ कंडीशन दी होंगी, बैलेंस शीट तो उसने पूरी असेट्स को पहले रियलाइज़ किया, पूरी लायबिलिटी को रियलाइज़ किया, बराबर है। उसके बाद क्या करेगा, वो जितनी भी असेट्स है उसको मार्केट में बेचेगा, पूरी असेट जो भी उसके पास। अब रियलाइज़ करने के बाद सब कुछ हो गया, बैलेंस शीट का पूरा उसने देख लिया कि बैलेंस शीट में अपने पास दिया कितना पैसा है, कितना असेट्स है, किसको कितना क्या देना है, ये सभी चीज़ें क्या उसने देख लिया, रियलाइज़ किया। रियलाइज़ करने के बाद यानी रोकीकरण करने के बाद अब वो मार्केट में क्या करेगा, बेचेगा। असेट्स है तो अब बिजनेस बंद कर रहा है तो असेट्स क्या करेगा, बेचेगा। अब असेट्स बेचेगा तो पैसा कहाँ जाएगा, पैसा कहाँ जाएगा, लाखों करोड़ों का व्यवहार है, हाथ में तो भैया नहीं मिलेगा, क्या होगा, बैंक में। तो उसकी भी एक एंट्री होती है, वो एंट्री में बताऊंगा। वो पैसा कहाँ जाएगा, पूरा बेचने के बाद बैंक में। कहाँ जाएगा, बैंक में। सेल करने पर यानी सेल करने पर, सेल करने पर यानी बिक्री करने पर कहाँ जाएगा पैसा, पूरा बैंक में जाएगा, बराबर है। अब हो सकता है आप बिजनेस बंद करो, अब आप में से एक आध कोई पार्टनर है, वो बोलता है यार ये कुछ माल बचा है, अब बेचते नहीं, ये मैं रख लेता,
ये मैं रख लेता। कोई पार्टनर एक आधा पर्सन होता है, वो बोलता है कि भैया ये मशीन है या ये गाड़ी है, ये गाड़ी अच्छी है, इसको हम बेचते नहीं, बेचेंगे तो हो सकता है कम पैसा आ सकता है या ज़्यादा पैसा जो भी आएगा, लेकिन मैं इतने में मैं रख लेता, कुछ अमाउंट में रख लेता। एक पार्टनर ने रखा, बराबर है। माल कहाँ का था? जो असेट्स रख रहा है, असेट्स कहाँ की थी? बिजनेस की। बिजनेस का नाम क्या है यहाँ पे? बिजनेस का नाम दिया था मैंने, कहीं तो भी बताया था, रियलाइजेशन। मैंने बताया था रियलाइजेशन को दूसरा नाम भी बिजनेस है, ये ध्यान में रखना। तो माल कहाँ का रख रहा है? वो बिजनेस का। कौन रख रहा है? पार्टनर्स रख रहा है। पार्टनर्स रख रहा है। अब पार्टनर्स रख रहा है तो क्या होंगी उसकी एंट्री? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी साझेदार का पूंजी लेखा विकलन, रोकीकरण लेखा समाकलन। यानी जो माल रखता है उसका अकाउंट क्या होता है? डेबिट, उसका लेखा क्या होता है? विकलन। अब उसके बाद अब हमने जो लायबिलिटी वगैरह थी, मैंने बताया था बैलेंस शीट में, स्थिति विवरण में देयता और संपत्ति बाजू बताया था। अब जो देयता बाजू थी लायबिलिटी, उसमें से आपको किसी को क्रेडिटर रहता है, क्रेडिटर यानी उत्तमर्ण, बराबर है। या हो गया आपका बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल मीन्स देय विपत्र। क्या? देय विपत्र। ये बिल्स पेएबल है या देय विपत्र है, जो भी है, ये हिंदी में उत्तमर्ण देय विपत्र है, इंग्लिश में क्या है? क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल। अब ये सब चीजें अब ये अपने को देना है ना, आपको क्या करना है? देना है। देना है तो कहाँ देना पड़ेगा आपको? माल कहाँ का है ये? देखो आप व्यापार कर रहे हो, बराबर है। देखो अब जो कुछ व्यापार कर रहे हो या बिजनेस चला रहे हो, आप उधारी लोगे किसी से, बराबर है। उधारी लोगे तो आपने पर्सनल उपयोग के लिए उधारी लिया क्या? काय के लिए उधारी लिया? जो बोरो किया आपने, किसी से परचेस किया या बोरो किया आपने, उधार लिया, वो अपने खुद के उपयोग के लिए लिया क्या? नहीं, एज आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस के लिए लिया, बराबर है। अब बिजनेस के लिए जैसे लिए हो आपने, तो भैया अब आपको देना है। अब किसके माध्यम से दोगे? बिजनेस के माध्यम से दोगे। जो लायबिलिटी देना है आप किसके माध्यम से दोगे? बिजनेस के। भैया मैंने बिजनेस के माध्यम से लिया, मैं बिजनेस के माध्यम से दूंगा, बराबर है ना, क्योंकि बिजनेस को भी तो पता चला है बिजनेस में एंट्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि मैंने इसको दिया पैसा, बराबर है। तो वो पैसा जाएगा कहाँ से, ये भी तो मायने करता है। अब वो पैसा आपके हाथ में है कि अभी पैसा नहीं है। अगर कोई पार्टनर अगर अपने तरफ से दे रहा है वो बात अलग है, पार्टनर भी दे सकता है, पार्टनर पे कर सकता है। किसी की उधारी है तो पार्टनर बोलता है कि इसकी उधारी मैं दे दूंगा, तो अगर पार्टनर की इच्छा हो तो पार्टनर दे सकता है। बट अगर पार्टनर के हिसाब में नहीं आ रहा, पार्टनर कोई अगर सेपरेट पार्टनर बोल रहा है कि मैं नहीं दे पा रहा हूँ, तो पैसा कहाँ से देंगे हम? रिटर्न कहाँ से करेंगे? बैंक से करेंगे। बैंक से काय के लिए रिटर्न किए हमने काय के लिए रिटर्न किए? क्योंकि हमने उधारी लिए थे। उधारी लिए, उधारी कहाँ से लिए थे? किसी अदर पर्सन से। काय के लिए लिए थे? बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए। तो अपने को बिजनेस में रिटर्न करना पड़ेगा ना उतना पैसा। अपना पैसा तो अपने पास है बैंक में, अपने बैंक में, लेकिन भैया वो पैसा आपको रिटर्न करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो कहाँ करना पड़ेगा? बिजनेस में। तो उसकी भी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बराबर है। यहाँ पे पूरी जर्नल एंट्री है, ये भी बताऊंगा मैं, अभी तो बेसिक ही दे रहा हूँ, बाद में पूरी जर्नल एंट्री भी समझा दूंगा कैसी होती, क्यों होती, क्या होती है। तो देखो अब उसने असेट्स रियलाइज किया, उसके बाद उसने बेचा, बची हुई असेट्स या कुछ रखी होंगी, पार्टनर ने रख लिया, पार्टनर का हो गया। जो लायबिलिटी है, जो देना था वो भी दे दिए बिजनेस से। यानी अब इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद आखिरी में उसका बिजनेस क्या होता है? बंद होता है। उसके बाद आखिरी में क्या होता है? क्लोज। एकाएकी डायरेक्टली क्लोज नहीं होता। जो बिजनेस को बंद करना है तो पूरा सिस्टम, पूरा रूल रेगुलेशन फॉलो करेगा, तभी वो बिजनेस बंद कर सकता है। देखो बिजनेस बंद करते वक्त, जैसे आपका चैप्टर का नाम ही दिया है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी का प्रविलियन या विघटन। जो साझेदारी चल रही है उस साझेदारी का, साझेदारी मीन्स पार्टनर्स, जो दो पार्टनर्स मिल रहे हैं उनका, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मीन्स बंद करना, बराबर है। फर्म मीन्स
फर्म मीन्स बिजनेस, व्यापार। देखो एक एक चीज इसकी मीनिंग है, एक एक चीज आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। तो इसका अब बिजनेस जैसे बंद करते वक्त मैंने क्या क्या बताया आपको, जो आपकी बैलेंस शीट रहती है, बैलेंस शीट में एक असेट साइड होती है, एक लायबिलिटी साइड, बराबर है, एक संपत्ति बाजू और एक देयता बाजू। पहले पूरी संपत्ति को क्या करेगा वो, क्योंकि संपत्ति पूरी फैली होंगी, उसको क्या करेगा, एक जगह स्थापित करेगा, यानी रियलाइज करेगा, रोकीकरण करेगा उसका, बराबर है। अब उसको स्थानांतरित किया, बराबर है, ट्रांसफ़र किया उसने, कहाँ पे, बिजनेस में पूरी ट्रांसफ़र कर दिया उसने, क्योंकि भैया मेरे को अब सब चीज़ माल बेचना है, इधर उधर से माल लाना के बेचना है, अब बंद करना है, तो भैया इधर रखाऊंगा, खेत में रखाऊंगा, घर में रखाऊंगा, वो सभी चीज़ें क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, कहाँ पे, रियलाइजेशन यानी बिजनेस में। जब तक वो बिजनेस में ट्रांसफ़र करेगा नहीं तब तक बेच सकता क्या, ऐसा तो नहीं सिंगल सिंगल बेचेगा क्या, हो सकता है क्या ऐसा, नहीं, यानी क्योंकि वो पूरी असेट एक साथ लाएगा उसके बाद ही बेचेगा। लायबिलिटी भी होंगी, 50 उसको देना है, 10 उसको देना है, 20 उसको देना है, ये भी सब चीज़ें जो देता होंगी ये भी पूरा स्थानांतरित करेंगे, यानी ट्रांसफ़र करेंगे, कहाँ पे करेगा, बिजनेस में करेगा, बराबर। उसके बाद ही सब व्यवहार होगा। तो ये पूरा एक सिस्टम होता है बिजनेस बंद करने का। अब बिजनेस बंद करने का जो सिस्टम होता है वो एक सिस्टमेटिक मैनर, ट्रांजेक्शन उसका परफेक्ट होना चाहिए। मैंने आपको बताया था 11th में भी आपने देखे होंगे, व्हाट इज मीन बाय अकाउंट। अकाउंट इज द क्या बोलते हैं उसको, सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन, बराबर है। अकाउंट इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन, बराबर है। अकाउंट का नाम ही है, अकाउंट क्या है, जहाँ पे सिस्टम से एक सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन होता है, रूल अनुसार पूरे सभी चीज़ें अगर होता है उसी का नाम है अकाउंट। अब उस अकाउंट को जैसे आप क्लोज कर रहे हो, बिजनेस को, पार्टनरशिप फर्म बंद कर रहे हो, तो उसके लिए भी प्रोसेस होंगी, बराबर है। तो उस प्रोसेस से आपको चलना पड़ता है, ठीक है। ये सभी चीज़ें आप अपने आज दिमाग में बिठा लो, समझ लो अच्छे से। उसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे उसकी जर्नल एंट्री किस प्रकार से होती है, उसकी जर्नल एंट्री किस प्रकार से होती है। ओके।